राधे राधे। अगर आपने पहले एपिसोड्स नहीं सुने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सुन लीजिए। एपिसोड 306 विहान देव। अंश पार्टी में अपने सामने जाने पहचाने इंसान को रिहान के साथ देखकर हैरान था। उसका चेहरा जो भी इस वक्त सॉफ्ट था वो कठोर हो गया। अनजाने में ही अंश की पकड़ सोना के हाथ पर कस गई। अंश, व्हाट आर यू डूइंग? इट्स हर्ट्स। अंश ने सोना को देखा। सोना उसने अपनी भौहें सिकुड़कर देख रही थी। अंश ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। ओह, आई एम सॉरी। चलो हम अंदर चलते हैं। सोना ने हाँ में सर हिलाया। अंश उसे लेकर पार्टी आ गया, जहाँ पर शिवी, दीप, पीहू, सम्राट और शौर्य गेस्ट से बातें कर रहे थे। सबने जब अंश और सोना को देखा तो एक्सक्यूज मी कहते हुए उसके पास आ गए। शौर्य सीधा आकर अंश के गले लग गया। उसने कहा, ओह भाई, तू अब आ रहा है? पार्टी कब शुरू हो चुकी है? उसने कहा और उसकी तरफ इशारा किया। अंश ने सबको देखा। सबने अपने हाथ में पकड़े ड्रिंक्स के ग्लास को ऊपर उठाकर अंश को ग्रीट किया। अंश ने भी अपना सिर हिलाकर सबको ग्रीट किया। वाओ भाभी, आप बहुत प्रीटी लग रही हैं, शिवी सोना के पास आते हुए बोली। सोना ने कहा, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, ऐसे हंसते हुए। हमेशा इसी तरह रहना। शिवी ने उसके हाथों को कस के पकड़ लिया और कहा, आपकी वजह से। थैंक्स भाभी, अगर आपने मुझे उस दिन वो सब। सोना उसे रोकते हुए बोली, श्श, अभी ये बात करने के लिए सही वक्त नहीं है। अंश ने सोना को ले जाकर एक राउंड टेबल के पास वाली कुर्सी पर ले जाकर बिठा दिया। तभी होस्ट ने अंश को स्टेज पर आने के लिए कहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज़। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज की एआर एम्पायर की नई ब्रांच की ओपनिंग की खुशी में ये पार्टी है। आप सब इस खुशी में शामिल होने के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिस्टर रायजादा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वह स्टेज पर आकर अपनी खुशी आपसे बांटे। पार्टी में मौजूद सभी लोग अंश के लिए चीयर्स करने लगे। उसके पीछे शिवी, दीप, शौर्य और पीहू भी आ गए। अंश ने सोना से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं आता हूँ। उसने सोना से हाथ और अपना कोट ठीक करते हुए स्टेज की तरफ जाने लगा। तभी उसे पीछे से आवाज आई, भाई एक मिनट। ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो मुड़ा और रिहान को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखने लगा। रिहान ने खुश होते हुए अपना बगल में खड़े दो इंसान को अंश से इंट्रोड्यूस करवाया। भाई, दिस इज़ विहान देव, माय न्यू फ्रेंड। आपको याद है हम इनसे देहरादून में टकराए थे? अंश ने विहान को देखा। विहान ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे किया और कहा, हेलो मिस्टर रायजादा, आपने शायद मुझे पहचान लिया। अंश ने विहान के हाथ को सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखा और अपना हाथ आगे कर उसे हाथ मिलाया। ओह, हेलो मिस्टर देव, नाइस टू मीट यू, अंश ने शालीनता से कहा। विहान मुस्कुराया। वे दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगे। दोनों की आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे दोनों एक दूसरे के मन की बात समझ चुके हों। तभी रिहान अंश को विहान के पीछे एक खूबसूरत लड़की से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोला, भाई आप इन्हें तो जरूर जानते हैं, ये है मिस सोनल देव और आपकी एक्स डॉक्टर। तब जाकर अंश की नज़र सोनल पर पड़ी, जो कब से विहान के पीछे खड़ी होकर अंश को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने रेड कोट और लॉन्ग गाउन पहना था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सोनल ने अपने बालों को कान के पीछे किया और अपना हाथ आगे करते हुए बोली, हेलो मिस्टर रायजादा, वी मेट अगेन। अंश ने उसके हाथ को देखा। तभी होस्ट ने एक बार फिर से अंश का नाम लिया। मिस्टर रायजादा, प्लीज़ आप स्टेज पर आकर हम सबसे अपनी खुशी शेयर करें। एक्सक्यूज़ मी, अंश ने कहा और स्टेज पर आ गया। उसके जाने के बाद सोनल ने अपने हाथ को देखा और निराश में अपनी सर हिलाया। अंश ने स्टेज पर आते ही सब एकदम शांत हो गए। अंश ने माइक को सीधा किया और बोलना शुरू किया।
Good evening, ladies and gentlemen. Thank you all so much for coming here. Well, I don't have much to say. You all have already got it to all. But I want to tell you one thing. The company I am the company I am going to start today is not mine. I am not its president. सबने ये सुना और सब कंफ्यूज हो गए। ये कंपनी आपका नहीं तो फिर किसका? अंश ने रिहान को देखा और अपने पास बुलाया। रिहान, कम हियर। रिहान ने कंफ्यूज होते हुए अंश को देखा। मी? अंश उसे बुलाते हुए कहा, रिहान, तुम यहाँ आ रहे हो या मैं वहाँ आऊँ? रिहान ने विहान को एक्सक्यूज मी कहा और अंश के पास आ गया। उसने गला साफ किया। उसके जाने के बाद विहान उस तरफ देखा जहाँ पर सोना और बाकी सब बैठे थे। विहान ने अपने मन में कहा, कहाँ हैं आप मिसेस RAYZADA? और अपना गला साफ कर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र कुछ दूर पर बैठी सोना पर पड़ी, जिसका चेहरा साइड से थोड़ा सा दिख रहा था। वो उसे दोबारा देखना चाहा, लेकिन उससे पहले सोना के आगे शौर्य आकर बैठ गया। इधर स्टेज पर अंश ने रिहान को कंधे पर हाथ रखा और कहा, रिहान, मेरा छोटा भाई रिहान, द RSR फार्मास्यूटिकल्स का प्रेसिडेंट, मेरा छोटा भाई रिहान सिंह रायजादा है। अंश ने कहा तो रिहान ने हैरानी से अंश को देखा। आर यू सीरियस? अंश ने हाँ में सर हिलाया और उसे अपने गले से लगाते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस रिहान, तुम ये डिज़र्व करते हो। रिहान ने कस के अंश को पकड़ा लिया। थैंक्स भाई, थैंक यू सो मच, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। अंश ने उसके पीठ को थपथपाया और रिहान से अलग हो गया। अब उसके लिए चीयर्स करने लगा। अंश ने रिहान का माइक की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हें कुछ कहने नहीं चाहिए रिहान। रिहान माइक के पास आ गया। अंश स्टेज के नीचे आ गया। उसने अपना कोट उतारा और उसे टेबल पर रखते हुए सोना के पास बैठ गया। सोना और बाकी के सब रिहान का स्पीच सुनने लगे। सोना ने कहा, अंश, हमें लगा था कि कंपनी आप, हमारा मतलब था आपने कहा था आप अपनी नई कंपनी, आपने बताया नहीं ये रिहान के लिए है। अंश ने कहा, हाँ, अगर तुम्हें बता देता तो तुम सरप्राइज़ ख़राब कर देती रिहान को बताकर, इसलिए समझे बुद्धू? अंश ने कहा और सोना के सर पर हल्का सा मारा। वैसे अंश, तुमने ये बातें हमें भी पता चलने नहीं दी। दिस इज़ नॉट फेयर, शौर्य ने मुंह बनाते हुए कहा। अंश ने कहा, मैंने अभी अभी कहा ना, मैं सरप्राइज़ ख़राब नहीं करना चाहता था। यू मीन तुम्हें हम पर भरोसा नहीं था? दीप ने कहा तो अंश ने अपना कंधा उठा दिया। तभी उसके कान में रिहान की आवाज़ आई, अंश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको निराश नहीं करूँगा और उसकी शुरुआत मैं आज से ही करना चाहता हूँ। मैं RSR फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का प्रेसिडेंट होने के नाते एक फ़ैसला लेना चाहता हूँ। मैं RSR फार्मास्यूटिकल कंपनीज का पहला कॉन्ट्रैक्ट मैं अपने काबिल दोस्त मिस्टर विहान देव को देना चाहता हूँ। मिस्टर विहान देव को कौन नहीं जानता, वह मेडिकल फील्ड में जाना माना है और मुझे उनके साथ काम करके बहुत खुशी होगी और मुझे उम्मीद है मेरे बड़े भाई को भी यह ज़रूर पसंद आएगा। सब तालियां बजाने लगे। अंश ने यह सुना और उसकी मुट्ठी कस गई। उसने कठोर नज़रों से रिहान को देखा और फिर विहान को। विहान ने अपने हाथ में रखे गिलास को हवा में उठाकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अंश को चीयर्स का इशारा किया। अंश कुर्सी से खड़ा हो गया। सम्राट जो पीहू के पास बैठी थी, उसे जब विहान को देखा तो उसकी आंखें भी गहरी हो गईं। उसने कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है? विहान कुछ देर की स्पीच के बाद स्टेज से नीचे आ गया। वो विहान और सोनल के पास आया। सोनल और विहान ने उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। रिहान ने भी उसका कॉन्ग्रेचुलेशन एक्सेप्ट कर लिया। रिहान ने कहा, मिस देव, विहान, चलिए मैं आप दोनों को आपके मेरी फैमिली से मिलवाता हूँ। वो उन लोगों के साथ सबके पास आया।
शौर्य उसके आते ही रिहान के गले लगा और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस रिहान, अब तो तुम भी बॉस बन गए हो, और बॉस बनने से इतना बड़ा फैसला, नॉट बैड, तुम बहुत अच्छा जा रहे हो। रिहान ने खुश होते हुए कहा, थैंक्स शौर्य भाई। बारी बारी से सबने रिहान को बधाई दी। रिहान ने सबको थैंक्स कहा। सोनल और विहान रिहान के पीछे खड़े थे। दीप ने सोनल को पहचानते हुए कहा, ओह डॉक्टर देव, आप यहाँ? सोनल भी मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर महेश्वरी, मैं यहाँ अपने भाई के साथ आई हूँ, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई, सोनल ने कहा और दीप के साथ हाथ मिलाया। दीप सबसे हंसते हुए बोले और कहने लगा। इधर दीप सोनल से बात कर रहा था और शिवी सोनल और अजीब नज़रों से देख रही थी। उनकी नज़र सोनल और दीप के हाथ पर पड़ी, जिसे अब तक दोनों ने थाम रखा था। दीप ने सोनल को सबसे अंश के डॉक्टर के रूप में मिलाया। सोनल ने सोना को देखा और उसके पास आते हुए बोली, कैसी है मिसेस RAYZDA? लॉन्ग टाइम नो सी यू। सोना ने कहा, या आई एम फाइन डॉक्टर देव। सोना सोनल के गले लग गई। सोनल ने सोना के पेट को देखा और कहा, ओह, लगता है ये दोनों चैम्प भी बहुत अच्छे हैं, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। सोना ने हंसते हुए कहा, हाँ, हमने डैड इनके डैड और हमारा बहुत ख्याल रखते हैं इसलिए, और आजकल तो इनकी हिम्मत भी बढ़ गई है, ये हमें हर रोज़ परेशान भी करने लगे हैं। सोनल ने यह सुना और मुस्कुराई। तभी सोना का लगा कोई उसे देख रहा है। उसने सोनल के पीछे देखा, जहाँ पर एक अनजान शख्स खड़ा उसे बहुत देर से देख रहा था। नीली आंखें, पिंक लिप्स, चबी फेस, सब कुछ एकदम परफेक्ट, इनक्रेडिबल ब्यूटी। उसने सोना को पहले भी देखा था, पर इतने पास से नहीं, उसे पहली बार देख रहा था। कुछ वक्त पहले भी वह सोना के साइड फेस ही देख पाया था, इसलिए अब तक वह उसके सामने भी तो हो उसे बस देख रहा जा रहा था। सिर्फ वही जानता था उसने सोना और अंश को देखकर खुद को कैसे कंट्रोल कर रखा था। सोना उसकी नज़रें तले अनकंफर्टेबल हो रही थी। विहान ने अपना हाथ आगे किया और सोना से बोला, हेलो मिस्टर रायजादा, नाइस टू मीट यू, आई एम विहान देव। सोना ने झिझकते हुए अपना हाथ आगे किया और इससे पहले विहान सोना के हाथ को छू पाता, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने देखा वो अंश है। अंश ने कहा, नाइस टू मीट यू मिस्टर देव। विहान ने उसे अजीब नज़रों से देखा। अंश ने रिहान को देखा और कहा, रिहान, तुम अपने मेहमानों को खाने के लिए पूछा या नहीं? बहुत खास मेहमान है भाई, जरा इनकी खातिरदारी तो करो। रिहान ने कहा, अच्छा याद दिलाया भाई, मैं तो सबके चक्कर में इन्हें भूल ही गया था। रिहान उन्हें लेकर चला गया। अंश ने सोना को देखा। सोना ने कहा, अंश, हमें भी भूख लगी है। अंश ने हाँ में सिर हिलाया। वे सब पास के लॉन्ग टेबल पर आकर बैठ गए। वहाँ पर खाने का पूरा इंतजाम था। अंश ने अपने शर्ट के बाजू को फोल्ड किया और सोना को खाना सर्व करने लगा। सोना खाना खाने लगी। कुछ देर बाद सबने खाना खाया। सोना ने कहा, अंश, हमें आइसक्रीम खानी है। अंश उसके होठों के किनारे लगे चावल के दाने को अपने अंगूठे साफ करते हुए बोला, नहीं, तुम इस वक्त आइसक्रीम नहीं खा सकती, जुकाम हो जाएगा, फिर छींकते रहना पूरी रात। सोना ने मुंह बनाया, नहीं तो हम भला कब छींकेंगे? आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हमारी तबीयत एकदम ठीक है, इसलिए हम आइसक्रीम खा सकते हैं। अंश ने कहा, ठीक है, बस एक चम्मच। अंश ने कहा तो सोना खुश हो गई। उसने अंश के गाल को पकड़ा और गाल पर किस करते हुए बोली, यू आर द बेस्ट मिस्टर हस्बैंड, आई लव यू। तभी दीप ने कहा, ओ लव बर्ड्स, हमें अपने प्यार का शो ऑफ करना बंद करो, हमारे लिए देखना बहुत मुश्किल होता है। सोना उसकी बात सुनकर शर्मा गई और अंश ने टिश्यू फेंक कर दीप को मारा। पीहू ने सम्राट के पैर पर मारते हुए धीरे से कहा, कुछ सीखिए आप अंश भाई से, वे कैसे सोना भाभी को पैम्पर करते हैं, और एक आप हैं कि न कभी रोमांटिक भी करते हैं आप, न कभी मुझे इस तरह ट्रीट करते हैं। सच में बहुत बोरिंग है आप। हम्म।
आप कभी ऐसा बिहेव नहीं करते, पीहू ने कहा और अपना मुंह बनाया। अरे अरे, तुम ये क्या? सम्राट ने कुछ कहना चाहता था तो पीहू फिर से उसके पैर पे मारते हुए बोली, कुछ नहीं, बस खाना खाओ। सम्राट ने घूरकर उसे देखा। तभी अंश के फ़ोन बजने लगा। उसने देखा ये बहुत ज़रूरी कॉल है। उसने सबको एक्सक्यूज़ मी कहा और फ़ोन पर बात करके थोड़ी दूर चला गया। कुछ देर बाद जब वह वापस आने के लिए मुड़ा तो देखा टेबल के पास सोना नहीं है। उसने उस तरफ देखा जहाँ पर रिहान, विहान और सोनल के पास बैठा था, पर वहाँ अब सोनल और रिहान ही बैठे थे। विहान गायब था। अंश की बाहें सिकुड़ गईं। वह सबके पास आया। सोना कहाँ है? सोना अभी तो यहीं थी, कहाँ गई? शौर्य ने कहा।